नमस्कार साथियों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे इजराइल से संबंधित। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था और आपने व्हाट्सएप पे भी मुझे ये मैसेज किए करने की कोशिश कर रहे थे। ये मैसेज करने की कोशिश कर रहे थे कि इजराइल में भारतीय की एक मौत हुई है, आप सबको पता होगा। अब आगे क्या होगा, ये है ना, ये बंदा केरला साइड के थे, इनकी वहाँ पे मौत हो गई इजराइल में। थोड़े टाइम पहले ये वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे। इससे संबंधित हम डिटेल से वो बात करेंगे जो, ठीक है, न्यूज़ में आपने पढ़ लिया कि इसकी मौत हो गई, लेकिन इसके पीछे क्या है, अब क्या होने वाला है, इस पर कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट रखे हैं मैंने, ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो मैं मेरा ओपिनियन दूंगा, आप कमेंट करके बताना कि क्या आप क्या सोचते हैं। देख सकते हैं, इजराइल हमास जंग में एक भारतीय की मौत, केरल में रहती है गर्भवती पत्नी और 5 साल की बेटी है। हिजबुल्ला के मिसाइल हमले में 2 भारतीय घायल हो चुके हैं। देख रहे होंगे आपको, है ना। इजराइल में बच सकती थी भारतीय की जान। गौर से सुनिए, पिता ने कहा हिजबुल्ला की बमबारी के बावजूद उसके मालिक ने सुरक्षित जगह नहीं दिया जाने दिया। यह है, आपको दिख रहा होगा, इनका नाम है मैक्सवेल। ये इनकी बच्ची है 5 साल की, ये इनकी वाइफ है। जाने से पहले की ये तस्वीर है। ये भी भारतीय मूल का इजरायली बंदा है जिसकी डेथ हो गई थी। हालांकि ये तो इजराइल में सेना में था, ये अलग है। ये इजरायली इंडियन मूल के हैं लेकिन इजराइल के नागरिक हैं। तो इस पे हम बात करेंगे कि भैया मामला क्या है। इजराइल अभी बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, पहुंच भी चुके हैं, तो आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी पॉइंट तो यह है इसमें कि भाई साहब, हमले वाले शहर हैं तेल अवीव, है ना, तेल अवीव, जसोद, अस्कलोन, गाजा पट्टी, ये ना जरोद, ये जगह, इनका आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि इन शहरों में जाने से बचे। अब इनकी डेथ हुई, इनके फादर ने बोला, इन्होंने भी अपने घर पे फोन किया था, एक बार पहले भी हमला हुआ था, तो इन्होंने बोला ये था बंदा बॉर्डर के ऊपर खेती बाड़ी के एग्रीकल्चर वीजा में ये बंदा जॉब कर रहा था। इसने अपने मालिक को बता दिया था कि यहाँ पे मुझे खतरा है। इसका मालिक ने भैया इसको जाने नहीं दिया दूसरी जगह। अगर चला जाता तो इनकी मौत नहीं होती। तो खास तौर से जो बॉर्डर पे जाते हैं ना, उनको भैया खास तौर से ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि 4 दिन के अंदर इनकी बॉडी घर में आ जाएगी, इंडिया आ जाएगी, ऐसे इन्होंने फादर ने अपने बयान में दिया था। उन मंत्रालय से ये सब कुछ कंफर्मेशन हो चुका है। इन सब बातों का आपको पता होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे भैया इजराइल में भारतीय वर्कर की मौत क्यों हुई, इस टॉपिक पे बात करेंगे। किसने मारा भारतीय वर्कर को, अब तक कितने वर्करों की मौत हुई है, वर्करों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इजराइल सरकार को क्या करना चाहिए, इजराइल जाने वाले लोग क्या सावधानी रखें, भारत सरकार द्वारा क्या एडवाइजरी जारी की है, इजराइल में कहां पर खतरा ज्यादा है, क्या वर्कर वापस आ रहे हैं, अब क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये सब कुछ आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, तो इसका मैं सबका मेरी तरफ से आंसर देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें भैया भारतीय की मौत क्यों हुई। तो आपको पता है वहां पे इजराइल का युद्ध चल रहा है गाजा में, लेकिन हिजबुल्ला है जो जॉर्डन में एक संगठन है जिसको आतंकी संगठन बोला जाता है, वो भी लगातार इजराइल पे अटैक करता रहता है। हालांकि उनको भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है इजराइल सरकार की। गाजा में तो ये मान लो हमास को तो खत्म कर दिया, लगभग 90% के करीब खत्म हो चुका है। हिजबुल्ला का भी नंबर अभी आ जाएगा, क्योंकि इजराइल की सरकार को तभी तो गुस्सा आएगा ना, तब उनका नुकसान होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उनकी मौत इसलिए हुई, किसने मारा भारतीय वर्कर को, तो आपको ये बातें, लड़ाई में मर गया भैया, समझ में आ गई। वहां पे कोई मिसाइल दागी गई थी, उसमें हमले में घायल हो गया, हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब तक कितने वर्करों की मौत हुई है, तो भैया अब तक एक ही वर्कर था, इनकी अभी तक मौत हुई है। 2-3 जो सैनिक थे ना, वो इंडिया के हैं लेकिन मूल रूप से वहीं के हैं, यहूदी हैं वो। और इंडिया के भैया लगभग 1 लाख के करीब लोग यहूदी हैं जो यहाँ से जाके वहाँ पे सिटीजनशिप ले रखी है उन्होंने, वहीं पे वो रहते हैं, है ना। इंडियन मूल के हैं लेकिन वो इजरायली हैं, वो सेना में है, तो उनका इतना नहीं है, समझ गए। तो एक है, इनकी मौत का कारण ये था, बॉर्डर पे था। इसकी वर्कर की जिम्मेदार कौन है भैया, तो जिम्मेदार सीधा सीधा उसका मकान, उनका जो मालिक है, जो कंपनी जिसका स्पॉन्सर है। गलती तो उसने की है ना, तब बता दिया था अपने बंदे ने कि भैया यहाँ पे खतरा है। पिछली बार 10-12 दिन पहले भी यहाँ पे बम फूटा था, और इसके बावजूद भी इसको यहाँ से जाने नहीं दिया गया। अगर ये जगह बदल देता, जगह छोड़ देता, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता, तो ये बंदा बच सकता था। इजराइल सरकार को क्या करना चाहिए, देखिए, इजरायली सरकार अपने वर्करों की या अपने नागरिकों की कोशिश पूरी करती है, सब देश करते हैं, लेकिन इजराइल थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है अपने वर्करों को, अपने नागरिकों को लेके। तो इजराइल को चाहिए ये कि जब तक युद्ध चल रहा है तब तक उधर की साइड में कोई भी अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी करें कि कोई भी विदेशी वर्कर भर्ती करता है उसको उस साइड में जॉब नहीं लगाया जाए, दूसरी साइड में जॉब लगाया जाए। यानी जहां पे बमबारी हो रही है, लड़ाई हो रही है, उस साइड में दूसरे देशों के वर्कर नहीं जाने चाहिए। ये इजरायली सरकार को एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। हालांकि वो करेंगे, कर रहे हैं, नो डाउट। इजराइल जाने वाले लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए भाई। देखिए, इजराइल जाने वाले, देखिए, एक बंदे की मौत हुई है। देखिए, मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। भैया इंडिया में खुद वर्कर काम करते हैं, कितने लोग मरते हैं आप सबको पता है ना। ये तो चलो एक बहाना है कि लड़ाई में मर गया। बाकी गल्फ देशों में 1 करोड़ इंडियन रहते हैं। रोज के 15 से 20 बॉडी रोज आती हैं विदेश, गल्फ देशों से रोज 15 से 20 इंडियन भारतीय लोग मरते हैं, उनकी बॉडी भारत आती रहती है। लेकिन उनका यहाँ पे मुद्दा नहीं उठेगा, क्योंकि यहाँ पे चल रही है लड़ाई।
यूक्रेन में भारत सरकार ने निकाले, उनके बावजूद भी अब यूक्रेन में 3,000 जो स्टूडेंट थे पढ़ने वाले वो वापस चले गए। वहाँ पे रोज लड़ाई हो रही है, फिर भी चले गए, है ना। सब जगह इंडियन हैं, और ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते नहीं रहते हैं। तो इसको इतना आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि यार वहाँ पे एक बंदे की मौत हो गई तो हम जाएं कि नहीं जाएं। भैया इंडिया में लोग काम करते हुए भी तो मरते हैं ना, मौत कहीं पर भी आ सकती है। ये क्यों सोचते हो कि इसकी मौत वहाँ पे हो गई तो भाई नहीं जाएंगे। आप जाओगे तो आपको फायदा होगा, नहीं जाओगे तो मुझे भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं मेरी सिर्फ विचार रख रहा हूँ आपके सामने, तो इतना आपको डरने की मुझे जहाँ तक लग रहा है जरूरत नहीं है। हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ वो छुप छुप के वार करते हैं, आतंकवादी का काम ये है कि पीठ में गोली मारना, सामने से तो उनकी औकात नहीं है। लेकिन इजराइल है भैया, वो है ना, सबको खत्म कर देगा, तभी ये युद्ध रुकेगा, ये आप मान के चलिए। भारत सरकार ने भी हालांकि एडवाइजरी जारी की है कि उधर की साइड में न जाएं, जहाँ पे है ना बॉर्डर जहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उधर की तरफ भारतीय लोग न जाएं। और अपना एक उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, जो इजराइल में रहते हैं उनको पता होगा। इजराइल में कहाँ पर खतरा ज़्यादा, मैंने फर्स्ट में बताया ना, कुछ शहर है तेल अवीव वगैरह, वहाँ पे लड़ाई ज़्यादा चल रही है, तो वहाँ पे न जाएं। अगर आप जाते हैं तो दूसरी साइड में जाएं। जब आपका कंपनी के साथ इंडिया में एग्रीमेंट हो रहा है तो आप उनको पूछ सकते हैं कि हमारी साइड कौन सी रहेगी, हमें काम कहाँ पे करवाया जाएगा, कहीं ये तो नहीं कि आपको बॉर्डर साइड में ले जाके छोड़ दे, है ना। तो ये बातें आपको पहले से कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए। और इजराइल से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि लड़ाई की तरफ कंपनी आपको मतलब जॉब दे रही है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, लड़ाई है, तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, काम छोड़ सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है तो काम छोड़ देना भैया, जान से ज्यादा पैसा भी नहीं है, आप सबको पता है। तो ये चीजें कर सकते हैं। इजराइल में खतरा, जहां पे लड़ाई गाजा पट्टी की साइड हिजबुल्लाह है ना, जॉर्डन सीमा बॉर्डर पे, गाजा पट्टी फिलिस्तीन बॉर्डर पे, उधर ही ज्यादा लड़ाई है, तो उधर आप न जाएं तो आपके लिए ठीक होगा। वर्कर वापस क्यों आ रहे हैं, ये मुझे काफी लोगों ने पूछा, लेकिन भैया हमने ऐसा कोई न्यूज वगैरह नहीं सुनी है कि वर्कर वापस आ रहे हैं। ये कमेंट ये बंदे की मौत होने से पहले का है। जो लोग पहुंच गए वो वापस कोई नहीं आएगा भाई साहब, तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही है ना। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, बंदे की मौत हो गई, मुझे 100 से ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, न्यूज आती रहती है ना, तो आपकी भी मन में होता है। देखिए इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बंदे की मौत हुई है, बॉर्डर पे बंदा काम कर रहा था, बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, आप सबको पता है। इस बात में इतना डरने की कहाँ जरूरत है भाई, घर बैठे मौत आ जाती है। तो आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, भारत के सैनिक हैं, सीमा पे लड़ते हैं ना, देश के लिए शहीद होते हैं। तो कहने का मतलब मौत कहीं पर भी आ सकती है। आपको जॉब करना है, आपको पैसा कमाना, तो रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा अपने जहाँ लड़ाई चल रही है उधर न जाके दूसरी साइड पे आप जॉब कर सकते हैं। और प्रभाव मन में थोड़ा सा ये होगा, घबराहट होगी कि यार वहाँ पे इंडियन वर्कर की मौत होगी, पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ये उस साइड एक साइड में चलता रहता है, बाकी तो इजराइल बहुत बड़ा है भैया, है ना। एक बंदे की मौत हुई है, ये अपने लिए बहुत दुखी होने की दुख की घड़ी की बात है, लेकिन ऐसा कुछ आगे नहीं होगा। इजराइल की सरकार भी इस पर गौर करेगी और एडवाइजरी जारी उनको करनी चाहिए कि बॉर्डर साइड में जहाँ हमले हो रहे हैं वहाँ पे वर्करों से काम नहीं करवाया जाए। जो बिल्डिंग टूटी है ना भैया, उनको बाद में ठीक करते रहना, है ना। तो ये कुछ मेरे विचार थे, तो इतना टेंशन नहीं ले। नई नोटिफिकेशन आएगी तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।